5 मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल दे तो क्या हर्ज है। इसके बारे में पता होना चाहिए और इसका उपयोग बिल्कुल गलत नहीं है। पुरुष और महिला दोनों के लिए उपलब्ध है। पहली चीज आपको बता दे, जैसे ही कॉन्डम शब्द आता है, अगर एक पुल है और हमको इस पार से इस पार जाना है, लेकिन अगर बीच से पुल को तोड़ दिया जाए, आप भी सोच रहे हो ये मैम ने क्या लिख दिया, इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल मैम क्यों कर रही हैं। आपको भी लग रहा होगा कॉन्डम, ओ हो, ये शब्द तो बोलना ही नहीं होता है और आप भी वीडियो स्किप करने वाले हो। रुक जाओ। अगर आपका 5 मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल दे तो क्या हर्ज है। आप अपना 5 मिनट नहीं दे सकते हो अपनी पूरी जिंदगी को संवारने के लिए। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाले हैं जो सच में हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक नौजवान के लिए, हर एक युवक के लिए बहुत जरूरी है। इसके बारे में पता होना चाहिए और इसका उपयोग बिल्कुल गलत नहीं है। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैम क्या बताना चाहते हो आप कॉन्डम के बारे में, तो आइए हम आपको बताते हैं कॉन्डम क्या है। सबसे पहली चीज, कॉन्डम रबर या लेटेक्स का बना हुआ एक पतला सा परत होता है या एक अवरोधक गर्भ निरोधक विधि है जो पतली होती है, लचीली होती है, आवरण जैसी संरचना होती है। यह पुरुष और महिला दोनों के लिए उपलब्ध है। पहली चीज आपको बता दें, जैसे ही कॉन्डम शब्द आता है लोगों को लगता है कॉन्डम इसका इस्तेमाल तो लड़के करते हैं। नहीं, कॉन्डम लड़कियों का भी होता है। लड़कियों के कॉन्डम को हम डायफ्राम, वॉल्ट, सर्वाइकल कैप इन नामों से जानते हैं। लेकिन सवाल कॉन्डम क्या करता है, तो देखो आपको बता दें, कॉन्डम आधे से ज्यादा लोगों के दिमाग में ये बना हुआ कि कॉन्डम मतलब ये केवल सेक्स करने के बाद बच्चे ना हो इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं, सिर्फ इसके लिए नहीं करते। हम मानते हैं कि कॉन्डम एक अवरोधक गर्भ निरोधक विधि है, यानी एक ऐसा अवरोध है जिसे सेक्स करने से पहले मेल या फीमेल अपने ऊपर चढ़ा लेती है। अगर मेल कॉन्डम की बात करें तो मेल सेक्स करने से पहले अपने शिश्न के ऊपर उसे चढ़ा लेता है ताकि अगर सेक्स के दौरान उसके शरीर से वीर्य निकले तो वो महिला के शरीर में न जा सके। आप सभी को पता है संतान कब होता है। संतान कब होता है, तो जब हमारा नर और मादा युग्मक मिलते हैं। इन दोनों के मिलने से हमारा पहला बच्चे की पहली कोशिका यानी युग्मनज बनती है जो आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करती है। सबको पता है संतान कब होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा। तो अगर हम इन दोनों को मिलने ही ना दें तो क्या संतान होगा? आपका जवाब है नहीं। अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो मैम संतान नहीं होगा। बस आपको यही चीज याद रखना है कि कॉन्डम यही करता है, इन दोनों को मिलने ही नहीं देगा। अगर एक पुल है और हमको इस पार से इस पार जाना है, लेकिन अगर बीच से पुल को तोड़ दिया जाए तो क्या हम इस पार से उस पार जा सकते हैं? आपका सवाल है नहीं जा सकते। अगर हम इस पुल में मान लो यहां पर कोई बैरियर बना दे, ठीक है, कोई गड्ढा वड्ढा कर दिए, कुछ कर दिए, तो आप यहां से वहां नहीं जा सकते। सेम उसी तरीके से अगर आप संतान नहीं चाहते तो आप कॉन्डम का इस्तेमाल करोगे। इस कॉन्डम में मेल क्या करता है, सेक्स करने से पहले इसे अपने शिश्न के ऊपर चढ़ा लेता है। और अगर महिला कॉन्डम की बात करे तो महिला उसे अपने योनि के अंदर, ठीक है, ये देखो महिला का ये है इस तरीके से गर्भाशय ग्रीवा और ये योनि, ठीक है। महिलाओं के कॉन्डम को हम वॉल्ट, सर्वाइकल कैप इन नामों से जानते हैं। महिला इसे अंदर कर लेती ताकि सेक्स के टाइम पर जो वीर्य निकले वो अंदर जा ही ना पाए, वो इसी के अंदर रह जाए और सेक्स के बाद इसको निकाल लेती ताकि वीर्य बाहर की तरफ गिर जाए। बस यही है हमारा कॉन्डम। यानी कॉन्डम या एक अवरोधक गर्भ निरोधक विधि है। ये पतला होता है, लचीला होता है, आवरण जैसा संरचना होता है। और दिमाग से ये निकाल लेना कि ये सिर्फ मेल के लिए होता है, नहीं, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। ये करता क्या है, तो ये शुक्राणुओं को महिला के शरीर में पहुंचने से रोकता है, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकता है ताकि निषेचन ना हो। और अगर शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिलेंगे तो संतान नहीं होगा। अगर कॉन्डम के बारे में बात करें तो कॉन्डम सामान्यतः लेटेक्स जैसे लचीले पदार्थ से बनता है। ये आपका लेटेक्स से बना होता है। कुछ और भी कॉन्डम होते हैं जो अन्य उपयुक्त कृत्रिम पदार्थ जैसे आपका पॉलीयूरेथेन होता है उससे मिलकर बना होता है, वरना ज्यादातर जितने भी कॉन्डम है वो लेटेक्स से बने होते हैं। ये सुरक्षित होता है, ये शरीर के लिए बच्चा आवश्यक भी है और ये लचीला भी है ताकि आप इसको आसानी से शरीर में डाल सको। यानी अगर फीमेल है तो उसे अपने योनि के अंदर डाल सके और अगर मेल है तो ये अपने शिश्न के ऊपर चढ़ा सके। अब सवाल इसके फायदे क्या है, तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी से तो बचाता है।
आसानी से उपलब्ध भी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हार्मोन नहीं निकलता, ये उपयोग में सरल है, सुरक्षित है और सुविधाजनक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मेल कॉन्डम होता है ये केवल और केवल आपको बच्चे पैदा करने से नहीं बचाता, साथ ही साथ यौन संचारित रोगों से भी बचाता है। यानी ऐसे रोग जो यौन संबंध बनाने से फैलते हैं, अगर सेक्स करने से पहले आप कॉन्डम का इस्तेमाल करोगे तो आप उन रोगों से बचोगे, आपको यौन संचारित रोग नहीं होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डॉक्टर भी कहता है कि सेक्स करने से पहले हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट बच्चा, आपको इसका सही और नियमित उपयोग, जितने भी लोग हैं वो सेक्स करने से पहले कॉन्डम का उपयोग जरूर करें, ताकि वो संतान उत्पन्न करने से भी बचे, अगर उनको संतान नहीं चाहिए तो वो उससे भी बचेंगे, साथ ही साथ वो यौन संचारित रोग से भी बचेंगे। कॉन्डम एक अत्यंत उपयोगी गर्भ निरोधक विधि है, ये शुक्राणुओं को महिला के शरीर में जाने से रोकता है, ठीक है, और गर्भाधारण की रोकथाम में बहुत ही प्रभावी है, साथ ही साथ यौन संचारित रोगों से भी बचाने का काम करता है। तो मेरे इस छोटे से वीडियो में हमने आपको कॉन्डम के बारे में सारी जानकारी दे दी। आई होप किसी को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरा मकसद सिर्फ आप तक सही जानकारी को पहुंचाना था। ये एनसीईआरटी में भी दिया है, क्लास 12 के स्टूडेंट को भी पढ़ना है, और सेक्स एजुकेशन में भी दिया है कि कॉन्डम के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो प्लीज आप लोग पढ़े लिखे हो, उसकी पहचान देना। कॉन्डम कोई गलत शब्द नहीं है, कॉन्डम का उपयोग कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। हमारा जो कहते हैं एजुकेशन सिस्टम भी कहता है कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए और इसका उपयोग भी करना चाहिए। सेम उसी तरीके से हमारा बायोलॉजी में भी यह एक टॉपिक है जिसको हमने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनके दिमाग से भी गंदगी निकल जाए कि कॉन्डम बहुत ही गलत होता है, उनको भी पता चले कि कॉन्डम सामान्य भाषा है। जैसे हम बाकी चीजों का नाम लेते हैं उसी तरीके से हम इस शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहो। और हाँ, फिर से बोलेंगे, वीडियो को लाइक करिएगा जरूर से और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।